ब्रिगेडियर साहब, पहले आप फरमाइए कि ये इस लेवल की पर जब एहतसाब फ़ौज में हो रहा हो और ऐलान हो रहा हो, तो इससे मूड बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि जो कुछ हो चुका सो हो चुका, आगे चीज़ें ठीक चलनी हैं। और जब फ़ौज के अंदर ये एहतसाब हो रहा है तो फ़ौज के बाहर भी बचेगा अब कोई नहीं। देखें, बात यह है कि एक फ़ौज ने बड़ा ये क्लियर बात बताई कि हमारा बड़ी स्ट्रिक्ट जो है वो अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है। और इसमें जितने भी सीनियर हो अफसर हो या जूनियर अफसर हो या आपके सिपाही रैंक के अफसर हो, सब दे आर ऑल ओपन टू वायलेशन। अगर हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है एंड दे कम अंडर आर्मी डिसिप्लिन। और ये करके दिखा दिया। लेकिन उसमें यह भी बात है कि ख़ास तौर पे इसमें इंसाफ के तकाज़े तमाम पूरे किए जाते हैं। कोई भी इसमें जो लकूना नहीं छोड़ा जाता। जहाँ भी इंसाफ का फ़ायदा होता है, जो बेनिफिट होता है, वो ज़रूर एक्यूज़ को दिया जाता है ताकि वो अपनी सफाई में जिसको लाना चाहते हैं सफाई के लिए वो ले आएँ। अपने डिफेंस के लॉयर की लिबर्टी है वो करें। इसीलिए 15 महीने भी लग गए कि कोई किसी को शिकायत ना हो। और जाहिर है कि लेकिन अभी भी ये ट्रायल अगर सिविल में होता तो मेरे ख्याल में 10 साल लगते। दिस इज़ अ डिफरेंस। सिर्फ फ़र्क यही है आर्मी ट्रायल का, फील्ड मार्शल का, फील्ड कोर्ट मार्शल का और सिविल में कि वहाँ बहुत टाइम 3 महीने की डेट दे दी जाती है, या दिनों की डेट दी जाती है। और फाइनली अल्टीमेटली जब तमाम इंसाफ के तकाजे, लीगल मैटर, लीगल लकूना कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक, तो उसके बाद जाहिर है कि हम उनको वो के सजा दी गई है। और जाहिर है कि उनके पास अभी रेमेडी भी है। ही कैन गो टू हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर अपनी जाके वो अपील कर सकते हैं। और उनको डिफेंस लॉयर और एडिशनल अगर डिफेंस एविडेंस है वो भी दिखा सकते हैं। और वहाँ भी वो अपने फैसला जो भी कानून के मुताबिक वो हो सकता है। तो इसलिए ये एक रूटीन है। लेकिन एक बात और भी है, वो ये है कि देखें ये ऐसी चीज़ें बड़ी ट्रुप्स के मोरल को अफेक्ट करती हैं। इसलिए आर्मी में जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल। इसलिए कि एक को सजा दी जाती है ताकि इट शुड एक्ट एज अ डिटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू डू इट, ताकि उनके लिए सबक आमोज़ हो, चाहे वो सिपाही रैंक हो या जूनियर ऑफिसर्स हों या सीनियर ऑफिसर्स हों। और ये पीछे एक 3 स्टार को पहले भी सजा मिली थी, एक 1 स्टार को डेथ पेनल्टी भी मिली थी। सब चीज़ें उनको ये दी जाती हैं देखते हैं। और बड़ा कड़ा इससे हिसाब है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अनाउंस भी की जाती है ताकि लोगों को पता चले ट्रुप्स को कि गलती की तो ये सजा मिली ताकि आइंदा न की जाए। लेकिन इसमें एक और देखें बात यह है कि फ़ौज तो अपना काम करती है, लेकिन इसी तरह सिविल अदारों को भी अपने अंदर भी इनवर्ड देखना चाहिए, इंटरनल, कि उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या खामी है, क्या उनको भी इसी तरीके से कटहरे में लाया जाता है, क्या उनके खिलाफ भी अकाउंटेबिलिटी की जाती है। दैट ऑफ कोर्स इज़ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसाइड। सर, जब हम बात करते हैं कि कोई रजीम या कोई कुछ लोग मिलकर मुल्क के सियासी मामलात में या अपने इख्तियार से तजावुज़ वाला मामला आता है, जो इल्ज़ामात इसमें भी आए उसमें सियासत में इस्तेमाल में असर रसूख के इस्तेमाल का भी मामला आया है सामने। तो इतने सीनियर लेवल पर कोई शख्स ऑपरेट कर रहा हो और ये कह सकते हैं कि वो आइसोलेशन में कर रहा होगा, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि कमर जावेद बाजवा साहब आपको भी हिसाब देना होगा, उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज़ आपको भी हिसाब देना होगा। असल में तो वो वही बात कर रहे थे ना, 2018 के इलेक्शन, 2013 के बाद की सूरत हाल और फिर धरना और वो सारी चीज़ें। तो एक सवाल ये बनता है कि क्या DGISI इतना बाइख्तियार होता है अपने सर्विस के दौरान कि आर्मी चीफ को भी कानो कान खबर नहीं होती? लेकिन DGISI जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंडिपेंडेंट ऑल किस्म की अपार्टमेंट है, क्योंकि ये वर्क्स नॉट ओनली विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। उनके एक्सटर्नल विंग भी होते हैं, इंटरनल विंग भी होते हैं, और हर जगह पर उनकी टेंटिकल्स होते हैं। दैट्स वाई IC इज नोन इन द वर्ल्ड कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कई चीज़ें जाहिर है कि आर्मी चीफ को कोई चीज़ें नहीं पता होती, इसलिए कि वो उन्होंने कहा मैंडेट दिया हुआ कि आपने ये काम करना है। उसके अंदर अगर आपने जैसे टॉप सिटी की प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से ये लिखा हुआ है उसमें कि जी आपने पर्सनल गेन के लिए और लोगों को नुकसान भी पहुंचा दिया, वो उसका उसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जब आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं 2 साल, जब रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास बार होती है कि आप 2 से 2 साल के करीब आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं हो सकते, बिकॉज दैट इज़ द टाइम आप इतनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पर रहे होते हैं। आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अंडर कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दैट इसलिए लिखा गया कि आपने ये पॉलिटिकल जो एंगल है उसको भी जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद आर्मी सीक्रेट एक्ट को आपने वायलेट किया, इट इज डेट्रीमेंटल टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बारे में बात आ जाती है। फिर आपने अपने आप को मिसयूज अथॉरिटी आपने की है। तो ये सारी चीज़ें जो कंपाउंड होके जो मिलिट्री मैटर थे उसका तो डेफिनेटली अभी ये फाइनल कोर्ट मार्शल हो गया और उनके पास ऑप्शन भी है कि ज़ाहिर ही कैन गो टू हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने डिफेंस पे वहाँ जो भी अपने सफाई पेश करना वो कर सकते हैं।